আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। 13 अक्टूबर को 12 घंटे की बंद की हड़ताल को बंद करके 23 अक्टूबर को 24 घंटे के राज्यव्यापी आह्वान बंद के आह्वान ने राज्य में एक भ्रम और तनाव का स्थिति पैदा कर दिया है। परिणाम स्वरूप सवाल उठ रहा है कि सरकार का हिस्सा होने के बावजूद तिपरामौथा का यह आंदोलन सरकार के विरुद्ध क्यों है। तिपरासा सिविल सोसाइटी के अनुरोध पर सोमवार 13 अक्टूबर को 12 घंटे की हड़ताल रद्द होने और 23 अक्टूबर को 24 घंटे के राज्यव्यापी बंद के आह्वान ने राजनीतिक क्षेत्र में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। राज्य सरकार चला रही गठबंधन के सहयोगी में से एक तिपरामौथा के विधायक रंजीत देबबर्मा के नेतृत्व में घोषित यह बंद वस्तुतः सरकार के ही एक वर्ग द्वारा सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन होगा। एक और जहां राज्य सरकार प्रशासनिक ज्ञापन जारी करके और कार्यालय, अदालतों, स्कूलों और कॉलेजों को खुला रखने का आदेश बंद या हड़ताल का विरोध करती है, वही सरकार में सहयोगी दल द्वारा बंद का आह्वान करना कितना उचित है, यही सवाल उठाया जा रहा है। क्या राज्य सरकार पहले की तरह इस बंद को भी विरोध करेगी या अपने सहयोगी के दबाव में झुक जाएगी? आम लोग भी इस पर सवाल उठा रहे हैं। সেই কারণে তো আমরা আজকে আন্দোলনে বদ্ধে নিজে চাচ্ছে যে আমরা একটা আন্দোলন চলে যাক, আমাদেরকে ঠেলে দিচ্ছে, আমরা ইচ্ছা করে আন্দোলন করার কোনো ইচ্ছা নেই। এটা যদি কার্যকর করতে আজকে নর্থ ইস্টে যত এডিসি যত আছে, অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল আছে, বিল পাঠানোর পর ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের বিল পাঠানোর পর 4 বা 5 মাসের অধিক কোনোখানে পেন্ডিং থাকে না, কিন্তু ত্রিপুরাতে আজকে 16-17 বছর পেন্ডিং হয়ে আছে 37টা বিল। আমরা সুপ্রিম কোর্টে আমরা কেস করতে গিয়েছি এবং কেস হবে দেওয়ালের আগে, একটা ফাইল হবে সুপ্রিম কোর্টে। আমি ওই দিন আমরা মহারাজা, আমি এবং সিনিয়র সুপ্রিম কোর্টের লয়ার সহ আমরা এখানে বসে আলোচনা করেছি এবং ফাইল হয়ে যাবে। সমস্ত रोमन स्क्रिप्ट में कॉकबोरोक भाषा लागू करने से लेकर राज्य में त्रिपक्षीय समझौते के संवैधानिक अधिकारों की स्थापना, विदेशियों का निर्वासन, फेक SC/ST सर्टिफिकेट को रद्द करना और ग्राम परिषद चुनाव कराने तक तिपरासा सिविल सोसाइटी कई मांगे कर रही है। कई मांगे यथार्थवादी हो सकती है, लेकिन क्या इन मांगों का समाधान सड़कों पर उतरकर और राज्यव्यापी बंद का आह्वान करके निकाला जा सकता है? यह भी तिपरासा समुदाय के एक वर्ग का सवाल है। यह सवाल अब तब और गहरा हो जाता है जब यह देखा जाता है कि राज्य में 23 अक्टूबर को हिंदू बंगालियों का पारंपरिक त्योहार भाई फोटा मनाया जाएगा। उससे पहले 20 अक्टूबर को पूरे राज्य में श्यामा मोड़ा पूजा मनाई जाएगी। विश्लेषकों का मानना है कि इस दौरान आम बंद का आह्वान उत्सव के माहौल पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। अगर दुकानों, परिवहन, शैक्षणिक संस्थानें सब कुछ ठप हो जाती है तो राज्य के आम लोगों को नुकसान होगा। আমাদের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে কথা বলে, সিভিল সোসাইটির লোকেদের সঙ্গে কথা বলে এবং অন্যান্য আমাদের বিভিন্ন যারা আমাদের বুদ্ধিজীবী মহল তাদের সঙ্গে কথা বলে আমরা তাদের অনুরোধকে আমরা রাখতে হয়েছে যে যাতে দেওয়ালির আগে অথবা কালী পূজার আগে ওনারা একটা অনুরোধ করেছেন আমাদেরকে, যাতে আপনারা ভোটটা আহ্বান না করেন, আমাদেরকে যাহা থেকে আসা যাওয়া বা পূজা পার্বণের এই সিজনে যারা আপনারা ভোট না করেন তাদের तरफ से। दूसरी ओर हालांकि सरकारी ज्ञापन में कार्यालय और अदालतों को खुला रखने का आदेश दिया गया है, लेकिन वास्तव में कई कर्मचारी उपनगरों से रेल और सड़क मार्ग से कार्यालय आते जाते हैं। अगर बंद समर्थन रेल या सड़क मार्ग अवरुद्ध कर देते हैं तो वे कार्यालय कैसे पहुंचेंगे? क्या सरकार ज्ञापन जारी करने के बाद भी प्रशासनिक ढांचा चालू रहेगा? यह सवाल राज्य के आम लोगों द्वारा उठाया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस पार्टी के 2 विधायक वर्तमान में कैबिनेट में हैं, उसी पार्टी का एक और विधायक सरकार के खिलाफ बंद का आह्वान कर रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह सिर्फ राजनीतिक बेचैनी नहीं बल्कि सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर आंतरिक तनाव का भी अभिव्यक्ति है। नतीजतन यह बंद सिर्फ एक राजनीतिक बंद नहीं है बल्कि वस्तुतः एक कर्मनाशा बंद है जिसका राज्य के लोगों के जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। 2023 के विधानसभा चुनाव में 13 सीटें जीतकर तिपरामौथा राज्य में मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरा। बाद में इसने भाजपा के साथ हाथ मिलाकर और सत्ता में भागीदारी बनी। मौथा अब सरकार की सफलता और असफलता दोनों के लिए जिम्मेदार है। इसीलिए यह सवाल भी उठ रहा है कि सरकार का हिस्सा होते हुए भी उनका विरोध करना कितनी राजनीतिक समझदारी है। राज्य की जनता अब यह देखेगी कि सत्तारूढ़ दल की मुख्य सहयोगी भाजपा इस बंद का विरोध करने के लिए मैदान में उतरती है या नहीं
और अगर बीजेपी इस बंद का विरोध करने के लिए मैदान में नहीं उतरती तो इससे आम लोग सरकार के प्रति नकारात्मक मानसिकता बढ़ सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि सरकार के सहयोगी दल द्वारा किया गया यह कदम अंततः आत्मघाती साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।